उसने कहा, कल रात को मैं बाज़ अशख़ास के साथ था जो कुरान ख़त्म कर रहे थे और फ़क़ीहा लोग वहाँ जमा थे। जब पढ़ने वाले पढ़कर फ़ारिग हो गए तो दस्तरख़्वान बिछाया गया और खाने के लिए ज़ीरा गोश्त लाया गया। हमने आगे बढ़कर ज़ीरा गोश्त खाना शुरू कर दिया, मगर हम में से एक ने अपना हाथ खींच लिया और इसके खाने से इनकार कर दिया। हमने इसे कसम दी कि खा, और इसने कसम खाई कि मैं हरगिज़ ना खाऊंगा। जब हमने ज़्यादा इसरार किया तो उसने कहा, मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। इसके खाने से जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी है वो काफ़ी है। अब हमने कहा कि तुझे खुदा की कसम बता कि तू ज़ीरा गोश्त क्यों नहीं खाता। उसने कहा कि अगर तुम मजबूर करते हो तो मैं ज़ीरा गोश्त खाऊं तो बगैर इसके नहीं खा सकता कि अव्वल 40 बार अपने हाथ साबुन से धोऊं और 40 बार सोडे से और फिर 40 बार खुशबू से। यह तमाम 120 बार हुए। इस पर मेज़बान ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि वो पानी जो चीज़ें इसने मांगी हैं लाएं। अब वो जवान शादो नशाद बैठ गया और उसने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया और ज़ीरा गोश्त में लुकमा डुबोकर खाने लगा, मगर मालूम होता था कि वो अपने ऊपर जबर कर खा रहा है। हमें इस पर नहायत ताज्जुब हुआ क्योंकि इसके हाथ कांप रहे थे। हमने देखा उसके हाथ का अंगूठा कटा हुआ है और वो महज 4 उंगलियों से खा रहा है। हमने कहा, खुदा के लिए ये तो बता कि तेरे अंगूठे पर क्या गुजरी कि वो ऐसा हो गया। आया वो पैदाइशी इस तरह है या इस पर कोई हादसा गुजरा है। इसने जवाब दिया कि ऐ मेरे भाइयों, यही एक अंगूठा नहीं बल्कि दूसरे हाथ और दोनों पाँव के अंगूठों का भी यही हाल है, लेकिन जब तक तुम अपनी आंखों से ना देखोगे तुम्हें यकीन ना आएगा। ये कहकर उसने दूसरा हाथ दिखाया, वो भी दाहिने हाथ की तरह था। इसी तरह दोनों पाँव बगैर अंगूठों के थे। सब ने उसकी ये हालत देखी तो हमें और भी ताज्जुब हुआ और हमने कहा कि अब हम बेसब्री के साथ मुंतज़र हैं कि तो अपना माजरा और अंगूठों के कटने का सबब और 120 मरतबा हाथ धोने की वजह बयान करें। उसने कहा कि अच्छा सुनो, मेरे बाप का शुमार बड़े सौदागरों में था और वो खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बगदाद का सबसे बड़ा सौदागर था, लेकिन इसे मैं खोड़ी का और सारंगी और दूसरे बाजिए सुनने का बड़ा शौक़ था। जब वो फोत हुआ तो इसने कोई तड़का ना छोड़ा। बहरहाल मैंने उसकी तजहीज़ो तकफ़ीन की और कुरान ख़त्म करवाए। कई दिन रात उसके शौक़ में रहा। जब मैंने उसकी दुकान खोली तो देखा कि सामान तो बहुत कम है, मगर इस पर कर्ज़े बहुत हैं। मैंने कर्ज़ ख्वाहों को दिलासा दिया कि उनकी खातिर जमा की और मैं हफ्ता वार खरीदो फरोख्त कर कर्ज़ ख्वाहों को देता था। एक मुद्दत तक ऐसा करने के बाद मैंने सारे कर्ज़े अदा कर दिए और अब मेरी जमा पूंजी दिन रात बढ़ने लगी। एक दिन का वाक़या है कि मैं दुकान पर बैठा हुआ था कि यकायक एक लड़की पहुंची जिससे ज़्यादा हसीन मैंने कभी नहीं देखी थी। वो ज़ेवरों और पोशाक से बनी संवरी थी और खच्चर पर सवार थी और एक गुलाम उसके पीछे था। कैसरिया पहुंचकर उसने खच्चर होकर अंदर आई और एक गुलाम उसके पीछे पीछे आया। गुलाम ने कहा, ऐ मेरी सरदार, यहाँ से जल्द चल और किसी को खबर मत कर कि कहीं ऐसा ना हो कि शोरिश बर्पा हो जाए। यह कहकर उसने सामने से ऊँट कर ली और वो सौदागरों की दुकानें देखने लगी और देखा कि सिवाय मेरे और किसी ने दुकान नहीं खोली है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और गुलाम उसके पीछे पीछे था और आकर मेरी दुकान पर बैठ गई और मुझे सलाम किया। इससे ज़्यादा मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें मैंने कभी नहीं सुनी थी। उसने अपने चेहरे से नकाब उलट दी तो मैंने देखा कि वो चांद की तरह से खूबसूरत है। मैंने एक नज़र बढ़कर उसे देखा ही था कि हज़ारों तमन्नाएं मेरे दिल में आने लगी और मैं इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और बार बार उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, ऐ नौजवान, तेरे पास उम्दा किस्म के कपड़े हैं? मैंने जवाब दिया कि मेरी सरदार, तेरा गुलाम गरीब आदमी है, लेकिन जरा ठहर जा और सौदागर अपनी दुकानें खोल लें। इस वक्त जो कुछ तुझे दरकार होगा मैं ले आऊँगा। अब हम दोनों बातें करने लगे और मैं इसकी मोहब्बत में गरक था। यहाँ तक कि सौदागरों ने अपनी दुकानें खोली और मैं उठा और जो कुछ उसे दरकार था ले आया। इस सारे सामान की कीमत 5000 दरहम थी। उसने इस खादिम के हवाले कर दिया। दोनों कैसरिया से बाहर चले गए। वहाँ उसका खच्चर आया और वो सवार हो गई और मुझसे ये भी ना कहा कि वो कहाँ से आई है और मुझे पूछते पूछते शर्म आई। अब सौदागर मेरे पीछे पड़े और मैंने 5000 दरहम की हंडी लिख दी। जब मैं घर में लौटा तो इसके इश्क में बदमस्त था। लोग रात का खाना लाए
मैंने एक नवाले से ज़्यादा ना खाया क्योंकि मैं इसके हुस्न और जमाल को याद कर रहा था। फिर मैंने सोने का इरादा किया मगर नींद ना आई। एक हफ्ते तक मेरी ये हालत रही। अब सौदागरों ने अपने दामों का मुतालबा किया और मैंने इनसे दूसरे हफ्ते तक सब्र करने की दरख्वास्त की। एक हफ्ते के बाद वो खच्चर पर सवार आई और इसके साथ एक खादिम और 2 गुलाम थे। इसने मुझे सलाम किया और कहने लगी, ऐ मेरे आका, कपड़ों की कीमत अदा करने में देर हो गई, सराफ को बुलाओ और दाम ले। सराफ आया और खादिम ने दाम निकाल कर दिए। मैंने दाम लिए और हम दोनों बातें करने लगे, यहाँ तक कि बाज़ार खुला और इसने कहा कि मेरे लिए फ़लाँ फ़लाँ चीज़ ले आ। मैं सौदागरों से वो चीज़ें ले आया जो इसने कही थीं। वो इन्हें लेकर चल दी और कीमत के बारे में मुझसे कुछ ना कहा। जब वो चले गई तो मैं सख्त पेशमान हुआ क्योंकि जो चीज़ें उसने ली थी उसकी कीमत 1000 दिनार थी। जब वो मेरी नज़रों से गायब हो गई तो मैंने अपने दिल में कहा, यह भी कोई मोहब्बत है कि उसने मुझे 5000 दरहम अदा किए और 1000 दिनार का सामान ले गई। अब मैं डरा कि दूसरे सौदागरों का माल लेने की वजह से मैं गरीब हो जाऊंगा और दिल में कहने लगा कि सौदागर तो मुझी को जानते हैं, ये औरत चालबाज मालूम होती है और वो मुझे अपने हुस्न और जमाल के फ़रेब में ले आई है और मुझे कम माया देकर मेरा मजाक उड़ाती है और मैंने उसके मकान का पता तक नहीं पूछा। मैं इसी शीशो बेच में मुब्तला था और इसे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था कि सौदागरों ने मुतालबा शुरू कर दिया और मुझे इतना तंग किया कि मैंने मजबूर होकर सारा घर बार बेचने के लिए उनके सामने पेश कर दिया और अपनी तबाही का इरादा कर लिया और सोच में आकर बैठ गया कि इतने में वो बाज़ार के दरवाजे पर उतरी और मेरे पास पहुंची। जब मैंने उसे देखा तो मेरा सारा तफक्कुर जाता रहा और मेरा गम गलत हो गया। वो मेरे साथ मीठी मीठी बातें करने लगी। फिर उसने कहा कि सराफ को बुला और अपने दाम तोल कर ले। उसने इन कपड़ों के दाम मुझे दिए जो वो ले गई थी और कुछ ज़्यादा और मुझसे बातें करने लगी और मैं मारे खुशी और फरहत के मरा जाता था। अब उसने मुझसे पूछा कि तेरी बीवी है? मैंने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि किसी औरत से जान पहचान तक नहीं है। यह कहकर मैं रोने लगा और उसने पूछा कि तू रोता क्यों है? मैंने जवाब दिया कि हैरियत है। इसके बाद मैंने चंद दिनार निकाल कर खादिम को दिए और इसे कहा कि मेरी सिफारिश करे। वो हंसा और कहने लगा कि वो तुझसे बढ़कर तुझ पर आशिक है। जो कपड़े इसने तुझसे खरीदे हैं इनकी ज़रूरत उसे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि महज तेरी मोहब्बत की वजह से उसने ये काम किया है। तू अपना इरादा इस पर ज़ाहिर कर क्योंकि वो तेरी बात को नहीं टालने की। जब मैंने खादिम को दिनार दिए थे तो वो देख रही थी। अब मैं आकर उसके पास बैठ गया और कहने लगा कि अपने गुलाम को सदका दे और जो वो कहता है इसे कबूल कर ले। अब मैंने अपना दिल खोलकर उसके आगे रख दिया। उसने मंजूर कर लिया और खादिम से कहा कि तू मेरा पैगाम इसे पहुंचा दीजिए और मुझसे कहा कि खादिम जिस तरह कहे इस तरह से कीजिए। ये कहकर वो उठी और चल दी। अब मैंने जाकर सौदागरों को दाम दिए, बल्कि कुछ ज़्यादा, लेकिन फिर उसकी खबर ना मिलने की वजह से मुझे सख्त परेशानी हुई और मैंने रात भर जागते गुजारी। कुछ दिनों के बाद उसका खादिम मेरे पास आया और मैंने उसकी तज़ीम की और इससे लड़की का हाल पूछा। इसने जवाब दिया कि वो बीमार है। मैंने कहा कि इसका किस्सा मुझे तफसील के साथ बता। उसने कहा कि इस लड़की को खलीफा हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा ने पाला है और वो इसकी एक कनीज़ है। उसने बाहर आने जाने की इजाज़त अपनी मलका से मांगी है और वो उससे मिल गई है। वो ज़ुबैदा की खजानची है। उसने अपनी मलका से तेरा जिक्र किया था और इसे दरख्वास्त की थी कि वो इसकी शादी तेरे साथ कर दे, मगर मालका ने जवाब दिया कि जब तक मैं इस मर्द को ना देख लूँ ना करूँगी। अगर वो भी तेरी तरह खूबसूरत होगा तो मैं तेरी शादी उसके साथ करूँगी। अब हम तुझे महल में ले जाना चाहते हैं। अगर तुझे अंदर पहुँचने में कामयाबी हो गई तो तेरी शादी उसके साथ हो जाएगी और अगर तेरा राज फाश हो गया तो तेरी गर्दन मार दी जाएगी। अब बता कि तेरी क्या राय है? मैंने जवाब दिया कि मैं तेरे साथ चलूँगा, चाहे मेरा वही हाल क्यों ना हो जो तूने बयान किया है। खादिम ने कहा कि आज रात मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ियो और वहीं रहियो, इस मस्जिद में जो ज़ुबैदा ने दजले के किनारे बनवाई है। मैंने कहा कि बसरो चशम। जब रात हुई तो इस मस्जिद में गया और वहाँ नमाज़ पढ़कर सो गया। जब तड़का हुआ तो मैंने देखा कि 2 खादिम एक बजरे में आए और उनके साथ खाली संदूक थे। वो इन संदूकों को मस्जिद में रख कर चले गए, मगर इनमें से एक ने ज़रा तौक़ुफ़ किया और मैंने गौर से देखा तो ये वही खादिम था जो मेरे और इस लड़की के दरमियान मियानजी बना था। थोड़ी देर के बाद वही लड़की जो मेरी दोस्त थी मेरे पास आई।
जब वो मेरे पास पहुंची तो मैं उठकर खड़ा हुआ और उसे गले से लगा लिया और वो मुझे बोसे देने और रोने लगी। थोड़ी बाहम गुफ्तगू करने के बाद उसने मुझे ले जाकर संदूक में बिठा दिया और इसे बंद कर दिया। इसके बाद वो खादिम की तरफ बढ़ी जिसके साथ बहुत सा सामान था। इसको लेकर उसने इन संदूकों में बढ़ा और इनको एक एक कर बंद कर दिया। जब सब संदूक भर चुके तो उन्होंने इन्हें बजरे में रख दिया और जुबादा के महल की तरफ रवाना हो गए। अब मुझे बड़ी फिक्र हुई और मैं अपने दिल में कहने लगा कि मेरी शहवत ने मुझे तबाह कर दिया और मालूम नहीं कि वो मिलेगी भी या नहीं। ये कहकर मैं संदूक के अंदर रोने लगा और खुदा से दुआ मांगता था कि वो मुझे इस मुसीबत से रिहाई दे। अब वो लोग संदूकों के साथ बाबुल खलीफा पर पहुँचे जिनमें से एक संदूक में मैं था। इनमें से नौकरों की जमात से गुजरकर जो हरम की हिफाजत और इनकी पहरादारी करते थे एक बड़े खादिम तक पहुँचे। इसने नींद से चौंककर ज़ोर से कहा, इन संदूकों में क्या है? लड़की ने कहा, इनमें जुबैदा बेगम का सामान भरा हुआ है। इसने कहा कि एक एक कर खोलो ताकि मैं देखूं कि इनमें क्या है। लड़की ने कहा कि तू क्यों खोलना चाहता है? उसने जवाब दिया कि तू ज़्यादा बातें मत बना, तुझे ये संदूक खोलने पड़ेंगे। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और पहला ही संदूक जो उसने खोलना चाहा इसमें मैं था। ये देखकर मेरे होश जाते रहे और मारे डर के मैंने पेशाब कर दिया। पेशाब संदूक के बाहर बहने लगा। इस पर लड़की ने पहरेदार से कहा, ऐ पहरेदार, तूने मुझे तबाह कर देगा और ख़ुद भी तबाह होगा क्योंकि तूने 10,000 दिनार का माल ख़राब कर दिया है। इस संदूक में रंगीन कपड़े हैं और 4 मन जमजम का पानी, और वो पानी भी खुल गया है और इन कपड़ों के ऊपर से बहने लगा है जो संदूक में है। इनकी वजह से इनका रंग ख़राब हो जाएगा। ये सुनकर पहरेदार ने कहा कि अपने संदूक लेकर दूर हो जा, खुदा तुझ पर लानत भेजे। अब खादी मेरा संदूक लेकर जल्दी से रवाना हुए और दूसरे संदूकों के साथ जाकर शामिल हो गए। वो लोग अभी जा ही रहे थे कि मैंने किसी को कहते सुना, हाय अफसोस, खलीफा खलीफा। जब मैंने ये सुना तो मेरी रूह तो बदन से निकल गई और मैंने वो कलमा पढ़ा जिससे किसी को पेशमानी नहीं होती, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये मुसीबत मैंने खुद खरीदी है। अब मैंने खलीफा को लड़की से कहते सुना कि लानत हो तुझ पर, तेरे इन संदूकों में क्या है? इसने जवाब दिया कि मेरे संदूकों में जुबैदा बेगम के कपड़े हैं। खलीफा ने कहा, इन्हें खोलकर मुझे दिखा। जब मैंने सुना कि मेरे मरने में कोई कसर बाकी नहीं रही और मैंने अपने दिल में कहा कि वल्लाह आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन अगर मैं इससे बच गया तो इससे शादी करूँगा। इसमें कलाम नहीं और अगर मेरा राज फाश हो गया तो मेरी गर्दन मार दी जाएगी। मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने लगा। अब शहरज़ाद को सुबह होती दिखाई दी और इसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी। 28वीं रात। जब 28वीं रात हुई तो उसने कहा, ए नेकबख्त बादशाह, जब जवान ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो इसने कहा कि मैंने लड़की को कहते सुना कि इन संदूकों में कुछ पुराने कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि इनका हाल किसी पर ज़ाहिर ना हो। खलीफा ने कहा कि तुझे खोलना पड़ेगा ताकि मैं देखूं कि इनमें क्या है। ये कहकर उसने नौकरों को आवाज़ दी और कहा कि संदूक मेरे पास लाओ। अब मुझे मौत का यकीन बिला किसी शक के आ गया और मुझे दुनिया और माफिया की खबर ना रही। नौकर एक एक करके संदूक लाते और खलीफा देखता कि इनमें इतर, कपड़े और उम्दा पोशाकें हैं। वो बराबर संदूक खोलते जाते थे और खलीफा देखता जाता था कि इनमें कपड़े वगैरह हैं, यहाँ तक कि अब इस संदूक की बारी आई जिसमें मैं था। लोगों ने इसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि लड़की ने झट से आगे बढ़कर खलीफा से कहा कि ये संदूक जो अब तेरे आगे है इसे जुबैदा बेगम के आगे खोलियो क्योंकि इसमें इसकी राज की चीज़ें हैं। जब खलीफा ने उसे ये कहते सुना तो संदूक को अंदर ले जाने का हुक्म दे दिया और नौकरों ने मेरा संदूक को उठाकर दूसरे संदूकों के दरमियान आंगन में रख दिया और मेरा लाभ खुश्क हो गया था। अब मेरी दोस्त ने मुझे निकाला और कहा कि अब तुझे डरने और खौफ खाने की कोई वजह नहीं, बल्कि खुश और दिलशाद होकर बेगम जुबैदा के आने तक बैठा रहे। खुदा ने चाहा तो तेरी मुराद मेरे मुतल्लिक पूरी हो जाएगी। मैं थोड़ी देर बैठा रहूँगा कि 10 कनीज़ें आए जो बाकड़ा और चांद सी खूबसूरत थी। वो आकर मेरे आमने सामने बैठ गईं। उसके बाद 20 कनीज़ें और आएँ जो बाकड़ा थीं और उनके दरमियान में जुबैदा बेगम थी जो इतने ज़ेवर पोशाकों से लदी हुई थी कि चल ना सकती थी। जब वो सामने आई तो कनीज़ें इधर उधर चलती हुईं। अब मैं इसके सामने आया और ज़मीन को बोसा दिया। इसने इशारे से कहा कि बैठ जा और मैं इसके सामने बैठ गया। इसने मुझसे सवालात करने शुरू किए और मेरा हसब नसब पूछा। मैंने इसके सारे सवालों का जवाब दिया और वो खुश हो गई और कहने लगी, लड़की तरबियत बेकार नहीं गई।
फिर वो मुझसे कहने लगी, ये लड़की मेरी बेटी की जगह है और तेरे पास खुदा की इमानत है। मैंने उसके आगे ज़मीन चूमी और वो रजामंद होगी कि मैं लड़की से शादी कर लूँ। अब उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं इनके यहाँ 10 दिन तक ठहरूं और मैं ठहर गया, मगर इस मुद्दत में लड़की को मैंने कभी नहीं देखा और एक लौंडी दिन और रात का खाना लाकर मुझे दे जाती थी। 10 दिन गुजरने के बाद ज़ुबैदा बेगम ने अपनी लड़की की शादी के मुतल्लिक खलीफा से मशवरा किया। खलीफा ने इजाज़त दे दी और इसे 10,000 दिनार देने का हुक्म दे दिया। अब ज़ुबैदा बेगम ने गवाह और काजी को बुलवाया। उन्होंने मेरा निकाह नामा इस लड़की के साथ लिख दिया। फिर उन्होंने उम्दा किस्म के खाने पकवा कर घर घर तकसीम करवाए और ये हाल 10 दिन तक रहा। ये कुल 20 दिन हुए और इसके बाद लड़की हमाम गई और एक खुआंचा लाया गया जिसमें खाने थे। इनके पास एक प्याला ज़ीरा गोश्त का था जिसमें शक्कर बड़ी हुई थी और ऊपर से मुश्क अमेज़ गुलाब पड़ा हुआ था और अंदर मुर्गी के सीने सुर्ख और रंग बिरंग थे जिनसे अक्ल दंग रह जाती थी। खुदा की कसम, मैं ज़ीरा गोश्त के पास बैठ तो गया और खूब सैर होकर खाया और इसके बाद मैंने अपने हाथ पोंछे मगर इनको धोने का ख्याल ना रहा और बैठा रहा। यहाँ तक कि अंधेरा हो गया और मोमबत्तियाँ जलीं और डूबनियाँ डफलियाँ लेकर पहुँची और दुल्हन की मुंह दिखाई और अशरफियाँ वसूल करने लगी। यहाँ तक कि वो सारे महल का चक्कर लगा आई। अब वो इसे मेरे सामने लाई और इसके कपड़े उतारे। जब इसके साथ पलंग पर अकेला हुआ, इससे गले लगाया और मुझे इसके वसाल का यकीन नहीं आता था तो इसे मेरे हाथों से ज़ीरा गोश्त की बू आई और वो शोर मचाने लगी। अब हर तरफ से कनीज़ें दौड़ पड़ी और मुझे मालूम ना था कि क्या वाक़या है। और वो कहने लगी कि ऐ बहन, तुझे क्या हुआ है? उसने कहा कि इस पागल को यहाँ से निकाल दो। मैं तो समझती थी कि ये समझदार है। मैंने कहा कि मेरे पागलपन की कौन सी बात ज़ाहिर हुई है? उसने जवाब दिया कि ऐ पागल, तूने ज़ीरा गोश्त खाकर हाथ क्यों नहीं धोए? खुदा की कसम, मैं तुझे इस फेल पर सज़ा दूंगी। क्या तुझ जैसा मुझ जैसी से मुबाशरत करेगा? ये कहकर उसने कोड़ा निकाला और मेरी पीठ पर मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुझे दुनिया और माफिया की खबर ना रही। इतनी मार उसने मुझे मारी। फिर उसने कनीज़ों से कहा कि इसे पकड़कर शहर के हाकिम के पास ले जाओ ताकि वो इसका हाथ काट डाले जिससे उसने ज़ीरा गोश्त खाया और धोया नहीं। जब मैंने सुना तो मैंने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो मेरा हाथ इस जुर्म पर काटती है कि मैंने ज़ीरा गोश्त खाकर इसे धोया नहीं। अब कनीज़े उसके पास आई और कहने लगी कि बहन, इस बार इसका जुर्म माफ़ कर दे। उसने जवाब दिया कि मैं इसकी चंद उंगलियां काटे बगैर ना रहूँगी। ये कहकर वो चल दी और 10 दिन तक गायब रही और मेरे सामने ना आई। 10 दिन के बाद वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि ऐ कलमोहे, मैं तुझे ज़ीरा गोश्त खाकर हाथ ना धोने का मज़ा चखाऊंगी। ये कहकर उसने कनीज़ों को आवाज़ दी और उन्होंने मेरी मशकें कसी और इसने एक तेज़ उस्तरा लाकर मेरे अंगूठे काट डाले, जैसा कि ऐ हाज़रीन तुम देख रहे हो। इसके बाद मैं बेहोश हो गया और इसने अंगूठों पर कोई सफूफ छिड़का और खून बंद हो गया। मैं कहता जाता था कि मैं कभी ज़ीरा गोश्त ना खाऊंगा अगर खाकर 40 बार सोडे और 40 बार खुशबू और 40 बार साबुन से हाथ ना धोऊं। इसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं कभी ज़ीरा गोश्त ना खाऊंगा अगर इसके बाद मैं अपने हाथ ना धोऊं, जैसा कि मैंने तुमसे बयान किया है। इसलिए जब तुम ये ज़ीरा गोश्त लाए तो मेरा रंग फ़क हो गया था और मैं अपने दिल में कहने लगा कि यही मेरे अंगूठों के कटने का सबब है। और जब तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैंने अपने दिल में कहा कि मुझे कसम पूरी करनी चाहिए। हाज़रीन ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ? उसने जवाब दिया कि जब मैंने कसम खाई तो इसका दिल पिसच गया और इसके साथ सोया और इस तरह हम एक मुद्दत तक रहते रहे। इसके बाद उसने कहा कि शाही महल में हमारा रहना ठीक नहीं है, यहाँ सिवाय तेरे और कोई नहीं आता और वो भी ज़ुबैदा बेगम की मेहरबानी से। ये कहकर उसने 50,000 दिए और कहा कि ये दाम ले और हमारे लिए एक कुशादा मकान ख़रीद। मैंने जाकर एक खूबसूरत और कुशादा मकान ख़रीदा और इसमें जितना इसका सामान था और जो माल और कपड़े और तोहफे तहाइफ उसने जमा कर रखे थे मुंतकिल किए। ये है सबब मेरे अंगूठों के कटने का। इसके बाद हम खाना खाकर वापस आए और कुबरे के साथ वो वाक़या पेश आया। बस यही मेरी बातों का मकसद है। और बस बादशाह ने कहा, यह कहानी कुबरे की कहानी से ज़्यादा बामज़ा नहीं है, बल्कि कुबरे की कहानी इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है और मैं तुम सबको बगैर फांसी दिए ना छोड़ूंगा। अब यहूदी आगे बढ़ा और इसने ज़मीन को बोसा दिया और कहा कि जनाह पनाह, मैं तुझसे एक कहानी कहता हूँ और जो कुबरे की सरगुज़श्त से ज़्यादा अजीबोगरीब है। चीन के बादशाह ने कहा, अच्छा अपनी कहानी सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।